छापे और इतना नोट छाप दिया कि इसने अपना कर्जा चुकता कर लिया। इतना नोट छाप लिया कि इसने अपनी गाड़ी खरीद ली, बाइक, कार। पुलिस वालों ने बताया इसने बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीना शुरू किया। साथ ही साथ अपने दोस्तों को खूब पैसे बांटे। जाओ खर्चा करो, जाओ जियो मेरे दोस्तों, ऐसा उसने कहा। तो ये अब जानकारी में यही बताएं कि जैसे इसको जो लगता था कि सादे कागज पर प्रिंट करके जो नोट है उसी का स्कैनर से निकाल के फिर उसको प्रिंट करता था और एक ही साथ मतलब लाइट लगाकर देखता था कि पीछे किस तरह से दिख रहा है, और साथ में एक ही पेज पे। तो उससे पूछताछ की गई, तब ये नशे में था, नशे के आगोश में था, फुल नशे में था। पुलिस वाले से पकड़ के ले आए थाने, पूछताछ की। इसने बताया कि साहब मेरे पास नोट छापने की मशीन है। पुलिस तत्काल उनके घर गई। उनके घर जब रेड मारी तो प्रिंटर मिला, कंप्यूटर मिला, हार्ड डिस्क मिला, बहुत कुछ मिला है। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और पीछे जो स्क्रीन पर शख्स को देख रहे हैं, ये पुलिस कस्टडी में है। कांकेर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। इसका नाम युगल नाग है और ये युगल नाग ने कई लोगों को डस दिया है। डस देने का मतलब ये है कि गहरा चोट दे दिया है, फाइनेंशियली चोट। अब इसने नकली नोट छापने की मशीन तैयार कर ली घर में, और साथ ही साथ नकली नोट से कार खरीद लिया। नकली नोट से इसने अपना कर्जा चुकता कर लिया। नकली नोट से रोज दारू पीता, नकली नोट से रोज गांजा फूकता। अब सोचिए, जहां जहां इसने नकली नोट खपाए हैं वो लोग इसके चेहरे को ध्यान से देखिए और समझिए कि इस आदमी ने आपको आखिरी बार नकली नोट या फिर आखिरी बार कैश कब दिया था। वो हो सकता है आपको नकली नोट खपा दिया हो। कांकेर पुलिस ने आज इसे गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के दौरान जब इसके घर में पहुंची पुलिस, तब इसके पास से प्रिंटर मशीन मिली, साथ ही साथ कंप्यूटर मिला, साथ ही साथ A4 साइज के पेपर मिले, जिस पेपर को ये नोट बनाता था 5500 रुपए के। अब आपके मन में ख्याल आया होगा, भैया कांकेर जैसे इलाके में बताता छोटा सा गांव है, नाम बताता हूं आपको, कोदाभाट। ये आप गूगल करोगे तब भी नहीं मिलेगा गांव, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन बहुत इंटीरियर गांव है। और वहां पर ये नकली नोट छाप रहा था। बोलते हैं ना नकली नोट छाप रहा है, बोलते लोग ऐसा कि नोट छापने की मशीन है क्या तुम्हारे पास जो इतने सारे पैसे आ रहे हैं। तो युगल नाग के पास नोट छापने का तगड़ा प्रिंटर था, तगड़ा पेपर था, और इसने 5 से 6 महीनों में खूब नोट छापे और इतना नोट छाप दिया कि इसने अपना कर्जा चुकता कर लिया। इतना नोट छाप लिया कि इसने अपनी गाड़ी खरीद ली, बाइक, कार। पुलिस वालों ने बताया इसने बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीना शुरू किया। साथ ही साथ अपने दोस्तों को खूब पैसे बांटे। जाओ खर्चा करो, जाओ जियो मेरे दोस्तों, ऐसा उसने कहा। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और नकली नोट सिर्फ इसलिए छाप रहा था क्योंकि ये नशे का आदी था और साथ ही साथ इसके ऊपर खूब सारा कर्जा हो रखा था। अब काम तो करना नहीं है, कामचोर जैसे आदमी रहते हैं, काम नहीं किया। इसके दिमाग में आया कि क्यों ना शॉर्टकट तरीके से बहुत कम टाइम में नोट ही छाप लेता हूं और उस नोट को मैं मार्केट में खपा देता हूं। अब कांकेर पुलिस उन आरोपियों की तलाश कर रही है, उन लोगों की तलाश कर रही है जो लोग इसके नोट को खपाते थे। अब नोट कहाँ खपाता था ये बताया पुलिस वालों को। ये नोट खपाता था राजधानी रायपुर में, ये नोट खपाता था दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, बड़े शहरों में जहाँ कैश का फ्लो बड़ा होता है। और वहां से इसने महंगी महंगी सामान खरीदी और सामान के बदले में ये नकली नोट देता था। रोज गांजा पीता था, रोज दारू पीता था, रोज नकली नोट से ये सब काम करता था। युगल नाग नाम है, 29 साल इसकी उम्र है। इसकी माता जी के बारे में पता चला कि इसकी माता जी जो है सरकारी विभाग में पोस्टेड है, सरकारी कर्मचारी है। अपनी माँ के अकाउंट से, अपनी माँ के पर्स से भी इसने खूब पैसे उड़ाए, ओरिजिनल नोट। और इसके कब्जे से 500 के 1100 नकली नोट मिले हैं, लगभग 5,50,000 रुपए कैश, वो भी खपने वाले ही थे। साथ ही साथ A4 साइज के 42 पेपर मिले हैं जिसमें 500 रुपए के 1,04,000 रुपए नोट छपे हुए थे। 4 मोबाइल बरामद किया पुलिस ने।
और साथ ही साथ 5 से 6 महीने से ये नोट छाप रहा था और खपा भी रहा था। आईपीएस निखिल रखेचा जो कांकेर के पुलिस कप्तान है, बहुत स्मार्ट ऑफिसर है। उनके पास सिर्फ एक इंटेल आया, एक इनपुट आया कि साहब एक लड़का है जो भारी कैश लेके घूम रहा है बैग में और लगातार उसकी एक्टिविटी कुछ ठीक नहीं लग रही है। अचानक से उसके पास खूब सारे पैसे आ गए। पुलिस ने जाल बिछाया इस जालबाज को पकड़ने के लिए और जब उसे पकड़ा तो उसके पास से कैश मिला, नकली नोट का बैग मिला। उस बैग को अंदर देखे तो इनकी पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस वाले बोले भैया इतना सारा कैश लेके कहाँ जा रहा है? तो उससे पूछताछ की गई, तब ये नशे में था, नशे के आगोश में था, फुल नशे में था। पुलिस वाले इसे पकड़ के ले आए थाने, पूछताछ की। इसने बताया कि साहब मेरे पास नोट छापने की मशीन है। पुलिस तत्काल उनके घर गई। उनके घर जब रेड मारी तो प्रिंटर मिला, कंप्यूटर मिला, हार्ड डिस्क मिला, बहुत कुछ मिला है। अभी इससे पूछताछ बाकी है। इसने नोट कहाँ कहाँ खपाए हैं, जो नोट उसने बताया कि मैंने यहाँ खपाया है उसमें इसने गाड़ी खरीदी है, रोज इसने शराब पी है, रोज इसने गांजा लिया है और भी बहुत कुछ खर्चे किए हैं, कर्जा तक छूट डाला है। अब सोचिए उसका क्या हो रहा होगा जिसने इसको कर्जा दिया था और इसने उसको वापस कर दिया कि साहब लो आपका मैं पैसा लिया था ये लौटा दिया। बेचारा तो परेशान हो रहा होगा कि नकली नोट उसको थमा दिए। अब ये नकली नोट कहाँ कहाँ खपाया गया है, कौन कौन है खपाने वाले, उनकी सूची तैयार की जा रही है, उनके बारे में पता किया जा रहा है ताकि पुलिस कार्रवाई करे। आईपीएस निखिल रखेचा ने इस मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे एपिसोड का खुलासा किया है। और इस आदमी को ध्यान से देख लीजिए आप लोग, आरोपी को। ये कहीं आपकी दुकान, आपके घर, आपके पास तो नहीं आया था कैश लेके। अगर आया है तो उस नोट को निकलवाइए, वो नकली होगा। साथ ही साथ पुलिस ने आयकर विभाग को भी पत्र लिख दिया है आगे की कार्रवाई के लिए, क्योंकि ऐसे मामलों में आयकर विभाग भी इन्वॉल्व होकर कार्रवाई करती है। तो आईपीएस निखिल रखेचा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या बताया है वो पूरी बात आप आगे सुनिए। हमारे सहयोगी वीरेंद्र यादव ने इसकी रिपोर्ट कवर की है, उनका भी धन्यवाद। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरी बातें आप सुनिए। इसमें थाना कांकेर कोतवाली की टीम और क्राइम की टीम ने एक जॉइंट कार्रवाई करते हुए जो क्षेत्र में जो एक काउंटरफिट करेंसी का एक जो चल रहा था उस आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसमें आप देख सकते हैं 500 के जो एक नकली नोट आरोपी द्वारा प्रिंटर का इस्तेमाल करते हुए उसको किया गया है। इसमें कुछ जो है प्रयासरत भी था, जिसमें आप देखेंगे कि एक साइड प्रिंट करके उसने उपयोग में लाने की मंशा से उसको निकाल के रखा हुआ था। साथ ही में सिक्योरिटी जो एक थ्रेड होती है जो नोटों में होती है, वो थ्रेड भी वो प्रिंटर के माध्यम से निकालने की कोशिश कर रहे थे। और ये करीब 6,54,000 के करीब का जो राशि है इसमें जो नकली नोट है उसको बरामद किया गया। 500 की नोट है और इसमें लगातार अभी पूछताछ चल रही है कि इसका कहाँ खपाने की कोशिश करता था, इसके कोई गिरोह या इस तरह का कोई और सप्लाई चेन ऊपर में था, इसकी भी हम जानकारी एक इंट्रोगेशन के माध्यम से कर रहे हैं। और एक अच्छा बड़ा कार्रवाई हुआ है जिसमें नकली नोट भी बरामद हुआ है और भी एक इनके सिंडिकेट में अगर कोई है तो उसकी भी जानकारी आगे साझा की जाएगी। ये 6,54,000 का नोट अभी जब्ती हुआ है और इसमें पूछताछ में इसके द्वारा भी बताया गया कि कई बार इसके द्वारा खपाने की भी कोशिश की गई मार्केट में। और इसमें और भी जो शामिल है उनकी भी पूछताछ की जा रही है। तो भविष्य में और आगे भी जो एक आगे एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह अगर ये कहीं कार्रवाई करते हो तो इसमें आगे एक और मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। कोशिश की गई है या नकली नोट खपाया भी है? नहीं, नकली नोट खपाया भी गया है और साथ में ये मतलब पूरा इसके घर से भी ये जो सामान भी बरामद हुआ है भारी मात्रा में, जो आप देख सकते हैं कि 6,54,000 का तो बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो बिना कटा हुआ पेपर भी जो है, जिसमें पेपर में उसके द्वारा 500 की नोट को प्रिंट किया गया है, जो फिर बाद में वो मशीन का इस्तेमाल करके सही तरह से काट के ताकि शक ना हो कि ये असली नोट है या अलग है। जैसे आप देखेंगे जो थ्रेड होता है उसका भी वो कोशिश कर रहे थे कि उसको भी उसमें असली नोट की तरह लगे। तो एक ये पहले भी खपाया गया है और इसमें साथ में और भी कोई आरोपी शामिल होगा तो उसकी भी अब आगे कार्रवाई की जाएगी। कब से कर रहा था ऐसी जानकारी? ये अब जो अभी संज्ञान में आया है इसमें मतलब ये करीब 4-5 महीने से ये कर रहा है और साथ ही में और भी अन्य जो अपराधिक गतिविधि में भी शामिल होने की इससे इंट्रोगेशन के आधार पर पता चला है कि नशा की सामग्री हुआ और भी जो एक ग्रुप इनका जो चल रहा था उस पर अभी हम पूछताछ में और आगे कार्रवाई करेंगे। कहाँ से गिरफ्तार किए गए पहले और जो प्रिंटर की आप बात कर रहे हैं क्या वो प्रिंटर जब्त? हाँ, अभी इसमें पुलिस आगे कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस रिमांड में जो आरोपी उसको लिया गया है, कांकेर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। तो
तो इसमें और भी जहां खपाया है और जिस तरह से किसी प्रिंटर के माध्यम से इसको पूरा प्रिंट किया गया था जिसने इंट्रोगेशन में आया है, तो उसकी भी बरामदगी की अभी पुलिस प्रयास कर रही है। सर कितने के नोट ये खपा चुका है अभी तक और कौन कौन लोग इसके साथ शामिल हैं, जब कुछ बात सामने हाँ, आई? अभी उसमें इंट्रोगेशन चल रहा है। इसमें और भी गिरोह में जो खपाने के लिए शामिल थे, प्रिंट करने वाला तो यही आदमी था जो स्वयं प्रिंट करता था प्रिंटर और लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करके, तो पूछताछ के आधार पे उसको भी हम लोग जब्ती करेंगे और साथ में खपाने के लिए जिसका इस्तेमाल करता था वो पूछताछ के आधार पे वो भी आगे आरोपी बनेंगे। सर ये प्रिंट करता था तो क्या उसने किसी वीडियो में देखा था यूट्यूब वगैरह में कि किस तरह से उसको प्रिंट करना है, क्या कुछ बताया है? तो ये अब जानकारी में यही बताया है कि जैसे इसको जो लगता था कि सादे कागज पर प्रिंट करके जो नोट है उसी का स्कैनर से निकाल के फिर उसको प्रिंट करता था और एक ही साथ मतलब लाइट लगाकर देखता था कि पीछे किस तरह से दिख रहा है और साथ में एक ही पेज पे 4 नोट प्रिंट करके पीछे भी उसी जगह पे पीछे का जो साइड 4 प्रिंट करता था और उसको कटर से निकालकर एकदम फाइन कटर से करके ताकि लगे कि वो ओरिजिनल नोट है, तो आगे पीछे एक समान एक साथ प्रिंट निकाल के आगे पीछे वो करता था। सर जिस प्रकार से नोट की अगर बात की जाए तो जो 500 के नोट है, जो ओरिजिनल नोट रहते हैं और जो ये नकली नोट का इसकी जो डाई रहती है, उसमें कितना डिफरेंस है? हाँ, अब हम इसको हम जो एक्सपर्ट के इसके लिए हम इसको आगे भेजेंगे जिसमें इसमें क्या क्या सिक्योरिटी एलिमेंट जो इसमें मिसिंग होते हैं, तो कितने लेवल तक ये आगे बढ़ गया है वो हमको एक्सपर्ट की राय से उसमें पता चलेगा कि जो एक्चुअल नोट होती है जिसमें जितनी सिक्योरिटी होती है उसका कितना पार्ट तक ये आदमी पहुंच गया था। सर क्या ये भी पता चल पाया है कि ये जो युवक है वो कितना पढ़ा लिखा है, कैसा दिमाग है, कुछ बताया? अब इसमें जो जानकारी हमको मिल पाई है कि नशे के आदी युवक है और उसी में पैसा ज्यादातर खपाता था, उसी चक्कर में जो इसका कर्ज वर्ज भी हुआ था उसको खपाने के उसको कंप्लीट करने के चक्कर में ये काउंटरफिट करेंसी के काम में लगा, तो अपना जो पुराना लोन वगैरह पटाना और नशे की सामग्री को खरीदना उस चक्कर में इसने ये काम किया था।